कल महाकाल के दर्शन के साथ इस सफ़र का पहला अध्याय पूरा हुआ था, लेकिन अभी सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है। अभी हज़ारों किलोमीटर बाकी है और महादेव की 11 और रूप भी। नई सुबह, नए रास्ते और एक नई ज्योतिर्लिंग की तरफ सफ़र। आज की डेस्टिनेशन है ओमकारेश्वर। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार। तो मैं हूं मंदसौर का पहला सोलो बाइक ट्रेवलर और आज अपनी ट्रिप का डे 2 है, जो कि उज्जैन से जा रहे हैं हम ओमकारेश्वर। और टाइम लगभग 8 बजने वाली है, 8 या 8:30 बजने वाली है और मैं हो चुका हूँ रेडी। बाइक पे सारा लगेज लगा दिया है मैंने। अब बस यहाँ से निकलना है, निकलते हैं यहाँ से और अब मिलते हैं सीधा बाइक पे। चलिए, आज मैप लगा लिया है हमने क्योंकि मैप की ज़रूरत थी आज। और ट्रैफिक हो रहा है हेवी वाला। बैग तो सही लगे होंगे मेरे को लग रहा है। बाकी यहाँ पर आ गए साजिद सर रह गए हैं, जो कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आपको वो। तो उनसे मिला देते हैं एक और बार और फिर निकलते हैं आगे। निकल रहा चाय पी ली मैंने, बिल्कुल। अब फिर वो खोलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, इसलिए। तो ये है साजिद सर, मैंने कल मिलाया था इनसे आपको कैमरे में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ठीक है, चले। बिल्कुल अच्छे से जाना, तो कुछ भी हो तो बताना। बिल्कुल बिल्कुल। इधर से निकलो। हाँ, इधर से ही रास्ता, इधर ही बता रहा। ठीक है ना? ठीक। चलिए अब निकलते हैं उज्जैन से बाहर। पहले तो पहला टास्क यही है कि उज्जैन से बाहर निकलना है, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। और ये है महाकाल लोक, आपको सामने दिख रहा होगा इंदौर रोड पे। यहाँ से इंदौर का ये हाईवे स्टार्ट हो चुका है। इस पे तो 3-4 बार चले गए हैं अपन, पर इस पर कंटिन्यू नहीं चलना है अपने को। इस पे बता नहीं रहा है कंटिन्यू चलने का, 5 किलोमीटर ही बता रहा है, क्या पता, क्योंकि टर्न तो है। रास्ता इंदौर होके ले जाएगा पर इंदौर में नहीं ले जाएगा, ऐसा कुछ सीन है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से ले जा रहा है रास्ता और कहाँ पहुँचा रहा है। यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक तो सीधा इंदौर होके और एक और ये वाला रास्ता जा रहा है। तब मेरे को पूछना पड़ेगा कि कौन सा वाला ज़्यादा सही है। वैसे इस वाले नए रास्ते से जाए तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस वजह से। रास्ता बता यहाँ से। नहीं, इसमें यही वाला ऊपर वाला ही बता रहा है, इसलिए। ये तो फिर ये नहीं, ये घुमा के लेके जाएगा तुम्हें यहाँ से। इससे जाओ ना, सीधे ही जाए ना इंदौर वाले से। सीधे जाओगे तुम। ठीक है, थैंक यू। तो मंदिर टूर कर रहे हो? 12 ज्योतिर्लिंग। अभी उज्जैन से आ रहा हूँ, अब आगे। तो चलिए सीधा ही चलते हैं। उज्जैन से निकलकर आज का पहला टोल इंदौर के ट्रैफिक में आप लोगों का स्वागत है। भाई क्या खतरनाक ट्रैफिक हो रहा है। पिछली बार तो ये पुलिया का काम चल रहा था ना ऊपर ब्रिज का, तो भी इतना ट्रैफिक नहीं था। अभी तो और भी खतरनाक हो गया ट्रैफिक, पता नहीं क्यों। तो चलिए पहले गियर में डाल रखिए, निकाल रहे आराम से। ट्रैफिक देखो यार तुम, कितना खतरनाक वाला है। यहाँ पर मिलता ही मिलता है, हर बार मिलता है। मैं 3-4 बार आ गया ना, हर बार का रिकॉर्ड है, यहाँ मिलता ही है। जहाँ तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा ना, वहाँ तक ट्रैफिक ही मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ से 91 किलोमीटर और शो हो रहा है और ट्रैफिक से निकल गए हैं। मेन बात वो है, बाकी अपने को उस वाले रोड पे जाना था, पर मैंने थोड़ा पहले टर्न लेके ट्रैफिक में से निकला मैं। पर चलो बढ़िया रोड है, इधर भी खाली है उधर भी खाली है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए इंदौर से बाहर निकलते हैं अब। तो फाइनली इंदौर से बाहर निकल चुका हूँ और अभी भी पूरा इंदौर से बाहर निकला नहीं हूँ। अभी भी ट्रैफिक लाइटें दिख रही होगी तुम लोगों को, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, आधा घंटा हो गया है मेरे को निकलते और अभी भी चलना है आगे। लाइट है क्या? चल लाइट, ठीक है। तो लीजिए नेशनल हाईवे 52 पर आ चुके हैं अभी हम। बहुत देर हो गई थी ट्रैफिक में फंसे, तो अब हम हाईवे पे आ चुके हैं। चलाते हैं इस पर कितनी चलानी है, फिर उसके बाद वो घाट टाइप एरिया आ जाएगा। तो वहाँ पर तो सिंगल रोड ही है वो, तो वो हाईवे नहीं है शायद, वो अलग ही जाना पड़ेगा अपने को।
चलिए क्या सीन रहता है, चलते हैं अभी तो इसी रोड पे। और ब्रेक लेना है मेरे को क्योंकि प्यास भी लग रही है और चाय भी पीनी है, तो ज़रूरी है ब्रेक, तो लेते हैं आगे ब्रेक। तो आज का पहला ब्रेक कंप्लीट। अब यहाँ से 63 किलोमीटर और बाकी है नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, और आज अपनी सेकंड ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगी। चलिए 10 किलोमीटर चले होंगे और पूरा वो एरिया स्टार्ट हो चुका है, पहाड़ी एरिया। तो अब इस पे चलानी पड़ेगी आराम से गाड़ी। ये 53 किलोमीटर है ना, 2 घंटे खाने वाले हैं। इस पे 1 घंटा और 46 मिनट बता रहा है मैप पे, पर मेरे को लगता है ये 2 घंटे आराम से और ऊपर लग जाएंगे। क्या कर रहा है भाई ये ट्रक वाला? इस ट्रक से आगे निकालनी पड़ेगी या दूर चलानी पड़ेगी, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो मेरे को ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहा है कि अभी पीछे चलने दूँ फिर आगे निकाल लूँ। दोनों ऑप्शन लेंगे। मोबाइल में मैप दिख रहा है पूरा रेड पड़ा है। क्यों? क्योंकि आगे कुछ कोलिजन वगैरह, मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या फिर कुछ तो हुआ होगा, इसलिए इतना ट्रैफिक हो रहा है। दोनों लाइन धीरे धीरे चल रही है, पर बाइक वालों का यही फ़ायदा है। कम से कम आधे किलोमीटर का ट्रैफिक तो मैं पीछे ऐसे ही छोड़ के आ गया हूँ, और बाकी आगे ये 3 गाड़ियों वाले चलें तो मैं आगे निकालूँ। मतलब गाड़ी वाले ही खुद के एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, ये देख रहे हो, निकाल नहीं रहे हैं आगे। निकाली मेरे को निकलना दो बस तुम। चलो इस ट्रैफिक को निकलते हैं, मतलब निकलते हैं क्या है। इतना तगड़ा वाला ट्रैफिक होता तो मैंने सोचा एक ब्रेक ले ही लें, तो एक ब्रेक ले लिया, चाय पी लिए। अब निकलते हैं आगे। यहाँ से 42 किलोमीटर और है अभी जाना है। अभी तो बाकी ट्रैफिक कम हो गया है, आ रहा है उधर से पर कम हो गया है, इतना नहीं रहा है अब। तो अभी यहाँ से ओमकारेश्वर बचा है 13 किलोमीटर और अपने नीचे बह रही है नर्मदा रिवर। फाइनली पहुँच चुके हैं हम ओमकारेश्वर। यहाँ से मेरे पास बता रहा है 1.5 किलोमीटर और चलते हैं आगे। पहले यहाँ का शॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो रूम ले लिया है, ठीक है। 1200 रुपये चार्ज लगा इसका, ठीक है। और बाकी रूम से बाहर का व्यू बताता हूँ मैं, बहुत तगड़ा व्यू है। यहीं से ड्रोन उड़ा लूँगा मैं और शॉट ले लूँगा, देख ना क्या तगड़ा व्यू है। यहाँ से खतरनाक वाला व्यू दिख रहा है। यहाँ से ये पूरा नर्मदा रिवर है और वो रह गया मंदिर का। तो लेते हैं ड्रोन शॉट ये, ठीक है। बाकी व्यू एक नंबर है। तो चलिए मैं रेडी हो चुका हूँ, टाइम हो रहा है 2:07 और निकलते हैं अब यहाँ से बाहर की तरफ। मंदिर में दर्शन करते हैं और थोड़ा सा नाव वगैरह हम घूमते हैं, ठीक है। तो निकलता हूँ मैं यहाँ से अब। हर सफ़र की एक मंजिल होती है और कुछ मंजिलें सिर्फ पहुँचने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी था, लेकिन आज महादेव ने मुझे बुला लिया था। और जब पहली बार नर्मदा के किनारे बसे ओमकारेश्वर को देखा तो ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम सा गया हो। एक तरफ बहती माँ नर्मदा, दूसरी तरफ महादेव का धाम, और बीच में खड़ा मैं, एक मुसाफिर जो सिर्फ रास्ता नहीं खुद को भी ढूंढने निकला था। कहते हैं ओमकार का अर्थ ही होता है सृष्टि की पहली ध्वनि, और शायद इसीलिए यहाँ पहुँचते ही अंदर एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। ना सफ़र की थकान याद रहती है, ना किलोमीटर का हिसाब, बस एक एहसास रहता है कि महादेव ने बुलाया है। और आज मेरी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की दूसरी ज्योतिर्लिंग मेरा इंतजार कर रही थी, ओमकारेश्वर। राकेश नाम है आपका? हाँ। क्या क्या घुमाओगे? अपन पहले ये पहाड़ी है ना, इसके लास्ट कोने पे जाता है, वहाँ 2 नदी का संगम है। ये नर्मदा नदी है, पहाड़ी तो उस साइड कावेरी नदी। वहाँ पे जल अर्पण करवाएंगे, ओमकारेश्वर डैम दिखाएंगे। रिटेन में इधर आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति 108 फीट की वो दिखाते हैं, नागर जी घाट दिखाते हैं, और लास्ट में ओमकारेश्वर ड्रॉप कर देंगे। यहाँ ठीक है, फाइनली मिली एक नाव। 700 में फाइन किया इनको। एक तो दिक्कत हुई, 2 वॉलेट है मेरे पास, ठीक है। तो एक वॉलेट जो मेन है ना, जिसमें पैसे वाले थे, वही रह गया। फिर मैंने ऑनलाइन की बात की, ऑनलाइन करो। तो जैसे लास्ट में मंदिर छोड़ देंगे,
तो सामने दिख रहा होगा आपको, ये जो है नागर घाट है, इसका नाम नागर घाट है घाट। तो ये है मेन मंदिर ज्योतिर्लिंग, जो कि अपनी दूसरी ज्योतिर्लिंग होने वाली है। तो ये है ब्रह्मपुरी घाट, यहाँ पर आरती भी होती है ना। और एक और बात की, ये जो मंदिर है ना, मतलब पूरा जो ये जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के ऊपर ही मंदिर है, जो मेन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, वो जिस पहाड़ पे बनी हुई है। ये पहाड़ जो है ना पूरा ओम के शेप में बना हुआ है। इसको ऊपर से ड्रोन शॉट में देखो ना तो पहाड़ पूरा ओम के शेप में। मैं ड्रोन शॉट लिया नहीं आता क्योंकि अलाउ नहीं था इधर, उधर से अलाउ था तो मैंने उधर से उड़ा लिया, पर इधर से अलाउ नहीं था। फिर पूरा ऊपर से देखो तो ओम शेप में ही बना हुआ है पूरा पहाड़। तो चलिए अब मंदिर में दर्शन करता हूँ, मैं अपनी सेकंड ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करता हूँ और फिर मिलते हैं बाद में। अब कैमरा में रख दूँगा, अगर अलाउ भी होगा तो मैं अंदर नहीं बनाऊँगा क्योंकि अंदर दर्शन करते हैं पहले, सबसे इम्पोर्टेंट वही। ठीक है, तो मिलते हैं आप सीधा दर्शन के बाद। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा टाइम लगा है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 बजे मैं एंटर हुआ था मंदिर के लिए, अंदर जाने के लिए, और लगभग 6 बजने आ गई है और अब जाके फ्री हुआ हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम मेरे को यहीं लगा है ऐसा लग रहा है। देखते हैं बाकी 10 और ज्योतिर्लिंग बचे हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। बाकी मैंने एक मैग्नेट ले लिया है, अब देखता हूँ एक और चीज़ लेंगे तो कुछ लेते हैं। तो चलिए सेकंड ज्योतिर्लिंग कंप्लीट, अब 10 और बची है। परसों या कल होगा तो नागेश्वर, ठीक है। हो 800 किलोमीटर है, 860 किलोमीटर, तो कोशिश करूँगा कि हो जाए कल, कल नहीं हुआ तो फिर रास्ते में रुकेंगे। बाकी दर्शन की बात करूँ, दर्शन एक नंबर हुए, मतलब आराम से पास शिवलिंग के पास जाके दर्शन हुए। बाकी थोड़ा सा ये था कि मतलब 3 घंटे लग गए अपने को मंदिर तक पहुँचने, घुमा के जो रेम था ना उसे घुमा के 3 घंटे लग गए, तो कुछ ऐसा सीन है।